Hi, dear bankers. I hope you all are doing wonderful. So, welcome to EduTap. This is IE and IFS Deep Dive. Deep Dive जहाँ पर हम IE and IFS के important concepts में बहुत ज़्यादा एक डीप डाइव मारते हैं और नॉलेज को गेन करते हैं, साथ ही प्रैक्टिस करते हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पर जो भी हम तैयारी करने वाले हैं, आज जो भी टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, जो कि होने वाला है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, राइट? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर मॉड्यूल बी। इसी से रिलेटेड हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, जो कि हर एक कंट्री एक तरह की इकोनॉमी होती है, राइट? तो कौन सी फीचर्स हैं जिनके बेसिस पर हम अलग अलग इकोनॉमीज को डिफाइन कर सकते हैं और कैसे डिफरेंट इकोनॉमीज अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं। इकोनॉमिक्स का पूरा जो कॉन्सेप्ट है इट रिवॉल्व्स अराउंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। सो यू कैन आप आइडिया लगा सकते हो इस चीज़ से कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ये जो टॉपिक है ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, ये जो डीप डाइव सीरीज है ये हम आपके लिए स्पेशली लेकर आए हैं, सीइंग द डिफिकल्टी लेवल दैट हैज बीन इंक्रीजिंग ऑफ द जॉब एग्जामिनेशन। तो केस स्टडीज का बहुत ज़्यादा आना, लेट मी जस्ट गिव यू अ हिंट, दिस इज अ स्क्रीनशॉट ऑफ अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन द नवंबर 2025 एग्जामिनेशन। तो इतने फुल कहते हैं ना, फुल लेंथ केस स्टडीज हमारे पास एग्जाम में आए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। एंड क्वांटिटी केस स्टडीज की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कॉन्सेप्चुअली अगर मैं बात करूँ तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है एग्जामिनर बहुत ज़्यादा सीख कर रहा है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की संख्या भी बढ़ चुकी है, डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम हो गए हैं। तो ये जो इमर्जिंग नीड है एग्जाम की, इसको केटर करने के लिए हम ये सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं, जहाँ पर हम हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जितने भी हम मैक्सिमम कवर कर पाए उसमें डीप डाइव मारेंगे। आपने इस सीरीज को फॉलो जरूर करना है, सो दैट यू गेट अ गुड आइडिया ऑफ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो नाउ दैट आई हैव गिवन यू द होल आइडिया, लेट्स स्टार्ट। बट बिफोर मूविंग अहेड मुझे आपको बताना है कि एक डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर करे है आपके लिए, जिसके अंदर आपको मिल जाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज। तो ये आपको एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, आपकी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, आपको ये देखने में कि कौन सा टॉपिक कितनी बार पूछा जाता है ना, किस तरह के क्वेश्चंस किस टॉपिक में से पूछे जाते हैं। प्रैक्टिस के लिए, ओवरऑल कॉन्फिडेंस गेनिंग के लिए बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। सो डू चेक इट आउट फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, दैट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। क्या होती हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स? देखो, जो हमारी इकोनॉमी है ना, जो हमने लास्ट लेक्चर में डीप डाइव सीरीज के ही पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स होती क्या है ना, हमने इकोनॉमिक्स को समझा, अलग अलग इकोनॉमिस्ट्स ने जो डेफिनेशंस दी उनको समझा। नाउ, ये जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स का, ये क्यों बना, क्यों हमें इतना ज़्यादा इन डेप्थ इसे पढ़ने की ज़रूरत पड़ी, क्यों अलग अलग लॉज हम इससे रिलेटेड सीख रहे हैं, क्यों हम उन्हें पढ़ते हैं, क्यों हम उन्हें एनालाइज करते हैं आज की डेट में भी? इट इज़ टू डील विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। एक कंट्री में क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे। आपको ये पता है ना कि गुड्स एंड सर्विसेज यही तो है बैकबोन, और क्या है? जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम बनाते हैं एक कंट्री में, उसी से तो जीडीपी बढ़ता है, उसी से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है ना, उसी से लोगों का घर चलता है, उसी से नेशन जो है वो आगे बढ़ता है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस आती है। इट इज़ ऑल, अगर उसको कोर लेवल पर जाकर देखें तो इट इज़ द टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी आर प्रिपेयरिंग। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है ना, वो तीन स्टेटमेंट्स हैं हमारी: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। यानी कि क्या प्रोड्यूस करें, हम कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें, कितने क्वांटिटी में उन्हें प्रोड्यूस करें, ठीक है? व्हाट, हाउ मच एंड व्हाट क्वालिटी। तो ये क्वांटिटी, क्वालिटी एंड व्हाट टू प्रोड्यूस, बेसिकली व्हाट टू प्रोड्यूस इज एग्जैक्टली द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैव टू रिमेंबर, कि क्या प्रोड्यूस करें। दूसरा क्वेश्चन है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे गुड्स को प्रोड्यूस करें, कौन प्रोड्यूस करेगा। और कैसे से भी दो आगे बाइफरकेशन आ जाते हैं, क्या हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर हम कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव मतलब जहाँ पर हम लोगों से मदद लेकर, ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल कर कर चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेबर का इस्तेमाल कर कर चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी सर्विस को बना रहे हैं। कैपिटल मतलब वी आर डूइंग इट विद द हेल्प ऑफ मशीनरी, now with the help of AI, right? So capital intensive is where less human resource is required. Labor में it is all about the human resource. So labor intensive technique से आपने कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से? कैसे प्रोड्यूस करोगे, मतलब कौन प्रोड्यूस करेगा एग्जैक्टली exactly? क्या रिसोर्सेज हम उसका किन रिसोर्सेज का इस्तेमाल हम करेंगे, ये सारा कुछ आ जाता है क्वेश्चन हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर।
फिर आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि भाई किसके लिए प्रोड्यूस करें, हम प्रोडक्शन कर तो लें, गुड्स एंड सर्विसेज बना तो लें, लेकिन हमारी ऑडियंस, हमारे कस्टमर्स कौन होने वाले हैं? सो हु गेट्स व्हाट टू ईट, है ना? जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कौन उसको कंज्यूम करेगा? क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन फेयर है? ऐसा तो नहीं कि कहीं हम जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं या बिलो पावर्टी लोग हैं, है ना, या अंडर सर्व्ड सेक्टर्स हैं, उनको इग्नोर करके चल रहे हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फेयर है कि नहीं वो भी देखते हैं, और किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं वो। तो ये तीन मेजर क्वेश्चंस हैं: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है जी, तो ये हमने याद रखने हैं। ये है आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जो कि एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। मैम क्वेश्चन तो समझ में आ गया, आंसर क्या है? आंसर समझने से पहले हम समझेंगे थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। एक्सक्यूज मी। तो हम समझेंगे थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज: मार्केट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है जी, तो मार्केट एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जिसमें कि सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, सारे के सारे जो प्लानिंग है, दैट इज बेस्ड ऑन द कॉरपोरेट सेक्टर। वाई डू आई से कॉरपोरेट सेक्टर? इट इज मोस्टली बिकॉज जो डिमांड एंड सप्लाई है ना, वो कंपनीज डिसाइड करती हैं, मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं। ये जो फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि कस्टमर्स जितनी डिमांड करेंगे, प्रोड्यूसर्स प्रॉफिट के लिए उतनी ही चीज बनाएंगे। ठीक है जी, तो मान लो कि एक इकोनॉमी है जिसमें कि सिर्फ जिस चीज़ की डिमांड है उसी चीज़ को प्रोड्यूस भी किया जा रहा है। ठीक है, दैट इज व्हाट अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं है, हाई प्रॉफिटेबल चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, है ना, कस्टमर्स को यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है, क्योंकि जो वो चाहते हैं वो प्रोड्यूस होगा ही इकोनॉमी में। ठीक है, और जहाँ पर प्रोड्यूसर्स को लग रहा है कि इस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, वहाँ पर हाईली प्रॉफिटेबल चीज़ें और ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाती हैं। तो फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस का मतलब है कि डिमांड एंड सप्लाई, ये जो दो फोर्सेस है ना, ये फ्रीली ऑपरेट करती हैं, इनको कोई गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं है। अगर कोविड के टाइम पे मास्क की डिमांड है तो मास्क की सप्लाई भी होगी, और मास्क के ऊपर मार्जिनल बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स भी कमाए जाएंगे। इस पे गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं कर सकती। वाई? बिकॉज इट इज़ अ फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। इस तरह की जो एक्सट्रीम केस होता है ना, एक्सट्रीम केस ऑफ मार्केट इकोनॉमी, देखो ऐसा तो होता ही नहीं है कहीं पर भी कि बिल्कुल 100% ही आपको गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर ही ना करे, या फिर किसी भी चीज़ को लेकर अपना योगदान दे ही नहीं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो जो एक्सट्रीम केस हाइपोथेटिकली अगर होता भी है कहीं पर, या पुराने ज़माने में 19th सेंचुरी में होता भी था, तो दैट वाज द एक्सट्रीम केस ऑफ मार्केट इकोनॉमी, और इसको बोला जाता था लासे फेयर। तो ये शब्द याद रखना है, लासे फेयर, दैट मीन्स एक्सट्रीम केस ऑफ मार्केट इकोनॉमी, जहाँ पर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज है, जितनी डिमांड है जो कंज्यूमर्स कर रहे हैं उतने ही प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस भी करेंगे और उन पर प्रॉफिट्स भी कमाए जाएंगे। वो चीज़ प्रोड्यूस होगी जो कि हाईली प्रॉफिटेबल इन नेचर है। फिर आती है सोशलिस्ट या कमांड इकोनॉमी। ये होती है जिसमें कि गवर्नमेंट सब कुछ ओन करती है, जो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, पूरे के पूरे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, पूरी प्रोडक्शन, वर्कफोर्स, वो सारे के सारे अंडर गवर्नमेंट आते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय करती है मोस्ट ऑफ द वर्कर्स को, और यहाँ पर सोशल वेलफेयर या गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, नेशनल पॉलिसीज हैं, उनसे अलाइन कर कर जो डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं। इसका एक एग्जांपल हो गया आपके पास क्यूबा, क्योंकि यहाँ पर 75% ऑफ द वर्क फोर्स जो है, इट इज़ एम्प्लॉयड बाय द गवर्नमेंट। फिर आती है मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पर बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स जो है वो देखने को मिलता है। अच्छा, इस केस में ना लोगों के पास चॉइसेस बहुत है। मार्केट इकोनॉमी के केस में लोगों के पास चॉइसेस बहुत हैं, वो डिमांड करेंगे तो सामने से सप्लाई भी आएगी। सोशलिस्ट में या कमांड में चॉइसेस इतनी ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड चॉइसेस है, गवर्नमेंट जो प्रोड्यूस करेगी कंज्यूम करना पड़ेगा। मिक्स्ड इकोनॉमी में नो एक्सट्रीम, मिक्स ऑफ बोथ, है ना, तो फ्रीली ऑपरेट करते हैं डिमांड एंड सप्लाई, लेकिन जहाँ पर एसेंशियल्स की बात आ जाती है, लोगों के वेलफेयर की बात आ जाती है, तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बनाती है। तो यहाँ पर प्राइवेट फर्म्स अपना बिजनेस भी चलाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम गवर्नमेंट फॉर्म्स पॉलिसीज एज वेल। इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, राइट? सो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, तीन तरह की इकोनॉमीज है, ये हमें याद रखनी है। अब इन्हीं के बेसिस पर डिसाइड होता है कि कौन सी इकोनॉमी किस तरह के सॉल्यूशंस बना रही है। ये जो तीन प्रॉब्लम्स थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस किया जाएगा ये कस्टमर्स डिसाइड करते हैं थ्रू देयर डिमांड। हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूसर्स डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट मोटिव, कि कितना प्रॉफिटेबल, कौन सी चीज़ कितनी प्रॉफिटेबल है, डिमांड है तो सही ना उसकी, क्योंकि यहाँ पर सोशल वेलफेयर के लिए चीज़ें प्रोड्यूस नहीं होंगी। गरीबी है
है ना, बहुत पॉपुलेशन अंडर पावर्टी है तो उनकी भलाई के लिए कर दो, ऐसा नहीं होगा। प्रॉफिटेबल अगर कोई चीज़ होगी सिर्फ तभी प्रोड्यूस होगी, कंज्यूमरिज्म होगा। फॉर whom टू प्रोड्यूस? ओनली फॉर दोज हु कैन पे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटलिस्ट या मार्केट इकोनॉमी। सोशलिस्ट एंड कमांड इकोनॉमी इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ इट। यहाँ पर व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस बिल्कुल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, हाउ टू प्रोड्यूस भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। जनरली लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यहाँ पर इस्तेमाल होती है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवानी होती है। ठीक है, सोशल वेलफेयर देखना होता है, कंट्री की ओवरऑल ग्रोथ या नेशनल पॉलिसीज जो है उनके साथ अलाइन करके चलना होता है। किसके लिए प्रोड्यूस करेंगी? गवर्नमेंट के जो गोल्स हैं बेसिकली तो सबके पब्लिक वेलफेयर, अगर जनरली स्टेटमेंट में बात करूं तो पब्लिक वेलफेयर के लिए यहाँ पर चीज़ें प्रोड्यूस करी जाएंगी। लेकिन गवर्नमेंट और नेशनल आपके एजेंडा क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। देन वी हैव मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पर आ जाता है व्हाट टू प्रोड्यूस, कौन करेगा? मार्केट एंड गवर्नमेंट प्रायोरिटीज मिलकर करेंगी। वैसे मार्केट करेगी लेकिन अगर कहीं पर कुछ एसेंशियल है तो गवर्नमेंट करेगी। मास्क प्रोड्यूस होंगे क्योंकि डिमांड है, लेकिन उनके ऊपर एक 100 रुपए के मास्क के डिब्बे को 1000 रुपए का नहीं बेच सकते जस्ट बिकॉज की डिमांड बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट यहाँ पर बोलेगी नहीं, जीने के लिए एसेंशियल है तो बाहर लगा दो, 100 से ज़्यादा प्राइस पे नहीं बेचना। इंटरवेंशन भी है, डिमांड एंड सप्लाई भी साथ में काम कर रहे हैं। हाउ टू प्रोड्यूस? प्राइवेट फर्म्स एंड PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, दैट इज गवर्नमेंट के जो अंडरटेकिंग्स होती हैं, तो ये दोनों मिलकर डिसाइड करती हैं कि कैसे प्रोड्यूस करें। लेबर इंटेंसिव रखना है या मॉडर्नाइजेशन, कैपिटलिस्ट है ना, या AI, इन सब की तरफ जाना है। सो बेसिकली कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव बोथ यहाँ पर कंबाइंड होकर चलते हैं। फॉर होम टू प्रोड्यूस? मार्केट के लिए एंड वेलफेयर स्कीम्स। ठीक है, तो प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए भी चीज़ें होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम लोगों के वेलफेयर के लिए भी स्कीम्स हम लेकर आएंगे। तो ये बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स है। इस तरह से ये अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को आंसर करती हैं तीनों इकोनॉमीज। अब फटाफट से हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। 3 कंट्रीज हैं हमारे पास, अल्फा, बीटा एंड गामा, जो कि अपनी बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं। कंट्री अल्फा अलाउज कंप्लीट फ्रीडम टू प्राइवेट फर्म्स, प्राइजेस ऑफ गुड्स आर डिसाइडेड बाय डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो एक तो ये प्राइवेट फर्म से गवर्न करी जाती है, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर सब कुछ डिसाइड किया जा रहा है। लग्जरी कार्स, हाई एंड अपार्टमेंट्स ये लार्ज नंबर पर प्रोड्यूस करे जा रहे हैं, मतलब कंज्यूमरिज्म यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर, तो ये तो साफ साफ हमें पता चल गया। इवन द बेसिक गुड्स बिकम एक्सपेंसिव। सो दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। पढ़ते ही मुझे समझ आ गया। बीटा जो है ये मेजर इंडस्ट्रीज ओन करती है, जो बीटा कंट्री है। गवर्नमेंट यहाँ पर डिसाइड करती है कि क्या प्रोड्यूस होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। ज़्यादातर सिटीजन्स गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और बेसिक नेसेसिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड करी जाती है, लेकिन वैरायटी इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है जी, लिटिल प्रोडक्ट वैरायटी एंड फ्रीक्वेंट शॉर्टेजेस ऑल्सो, बिकॉज सप्लायर ज़्यादा नहीं है, गवर्नमेंट इज दी वन हु डिसाइड्स द सप्लाई। ठीक है, तो ऑप्शंस एंड शॉर्टेजेस, ऑप्शंस की कमी एंड शॉर्टेजेस होते रहते हैं। तो ये है क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? सोशलिस्ट इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा कंट्रोल किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। कंट्री गामा अलाउज प्राइवेट फर्म्स टू ऑपरेट फ्रीली। प्राइवेट फर्म्स भी यहाँ पर काम कर रही हैं लेकिन गवर्नमेंट इंटरवीन करती रहती है फूड डिस्ट्रीब्यूशन, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में। मार्केट डिसाइड करती है प्राइसेस को एंड गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सब्सिडीज एंड फ्री सर्विसेज ताकि वीकर सेक्शंस की मदद भी हो सके। तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज का भी भला हो रहा है और अंडर सर्व्ड सेक्टर्स को भी हेल्प मिल रही है। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है जी, तो अब क्वेश्चंस हम आंसर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कंट्री अल्फा। अल्फा क्या है? अल्फा एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। प्राइजेस ऑफ गुड्स आर डिटरमाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड, बिल्कुल सही बात है। फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस है, एक्सट्रीम केस में चले जाएंगे तो लासे फेयर इकोनॉमी। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज इन प्रोडक्शन इज मिनिमम, है ना, मिनिमल गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है, तो ये भी बिल्कुल सही है। बेसिक गुड्स आर गारंटीड टू ऑल सिटीजन्स बाय द स्टेट, ये यहाँ पर सही नहीं है बिकॉज ये कैपिटलिस्ट है तो कोई गारंटी नहीं है। पे कर सकते हो तो चीज़ मिल जाएगी, नहीं पे कर सकते तो आपकी डिमांड को केटर नहीं किया जाएगा। राइट, तो 1 and 2 हियर आर द करेक्ट आंसर। सो ए इज द ऑप्शन। कंट्री गामा, गामा कौन से वाली है? आपकी थर्ड वाली है ना, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो क्वेश्चन क्या है? कंट्री गामा रिप्रेजेंट्स विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम? चलो ये तो हमने आंसर ही कर दिया। सो इट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। क्यों है उसके रीजंस हम केस स्टडी को समझते हुए ही दे चुके हैं। ठीक है जी, प्योर कैपिटलिस्ट एंड लाजे फेयर इज व्हाट? सेम। सोशलिस्ट इज जो आपकी सेकंड नंबर वाली, एंड मिक्स्ड इकोनॉमी इज द थर्ड नंबर वाली, दैट इज जो यहाँ पर गामा दी हुई है।
हाउ विल कंट्री बीटा प्राइमरीली सॉल्व इट्स प्रॉब्लम? सब बीटा कौन से वाली है? बीटा इज द सेकेंड वन। ये यहाँ पर जो सेकेंड दी है कंट्री बीटा, ये क्या है? ये सोशलिस्ट इकोनॉमी है। तो ये कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी? चलो पढ़ते हैं ऑप्शंस। प्राइमरीली सॉल्व इट्स बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, कैसे सॉल्व करेगी अपनी वो प्रॉब्लम्स को? बाय अलाउइंग डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस टू फ्रीली डिटरमाइन द प्राइसेस ऑफ आउटपुट? नहीं, ये तो नहीं करेगी क्योंकि कैपिटलिस्ट नहीं है, ये सोशलिस्ट है, ये गवर्नमेंट पर डिपेंड करेगी। बाय एनकरेजिंग प्राइवेट प्रॉफिट मोटिव? नहीं। by government planning authorities deciding production targets, methods and distribution? Yes, since it is a socialist economy, it will depend on the government to make majority of its decisions. So this is absolutely correct, C would be the correct answer here. तो इसके साथ ही आज का जो सेशन है हमने बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा। बट बिफोर लीविंग आई वांट टू टेल यू कि अगर आप चाहते हो इस तरीके से स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर करना अपने एग्जाम्स के लिए, तो कुछ कोर्सेज हैं जो हम लेकर आए हैं आपके लिए। आपने करना क्या है, edutap.in पर जाना है और यहाँ पर जैब के कोर्सेज को स्क्रॉल डाउन करना है एंड यू विल कम अक्रॉस ऑल दीज कोर्सेज। यहाँ पर हमारे पास मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है जिसमें कि आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस दी जाएंगी। 15 से 20 मिनट की रिकॉर्डेड सेशंस होंगे, ये अपनी कन्वीनियंस पे आप कभी भी देख सकते हो। लाइव क्लासेस होंगी जस्ट बिफोर द एग्जाम, कॉन्सेप्ट नोट्स, PYQs, मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ पर दिए जाएंगे। ब्रोशर यहाँ पर आपको दिया हुआ है, इसको डिटेल में आप देख सकते हो और कोई भी अगर इससे रिलेटेड क्वेरी है तो आपकी यहाँ से आंसर हो जाएगी। इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर कर आप 75% ऑफ का डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हो। सेम अगर आपको किसी इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए चाहिए तो इंडिविजुअल मास्टर कोर्स ऑलवेज वी ऑल्सो हैव। साथ ही लाइव क्रैश कोर्स है जिसमें कि लाइव सेशंस के थ्रू विद इन स्पैन ऑफ 60 डेज यू विल बी एबल टू कंप्लीट द होल सिलेबस। यहाँ पर 15-15 दिन एक कंपोनेंट को टारगेट किया जाएगा, 2 घंटे की आपकी क्लासेस रहेंगी, लाइव क्लासेस, और साथ में आपको कॉन्सेप्ट नोट्स प्रोवाइड करे जाएंगे रिवीजन के लिए, और बाकी सब जो फीचर्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर आपको चाहिए कि सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है टेस्ट सीरीज की, है ना, अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको लगता है आपको है, तो टेस्ट सीरीज इज योर सोल्यूशन। यहाँ पर आपको सॉल्व PYQs मिल जाएंगे विद एक्सप्लेनेशंस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। स्टेप सेम है, ब्रोशर एक बार ज़रूर देखो, डिटेल्स एक बार ज़रूर देखो, एंड कूपन कोड का इस्तेमाल कर कर ये डिस्काउंट्स जो टाइम बाउंड है इन्हें आप अवेल कर सकते हो इफ़ यू एनरोल दी अर्लीस्ट। Right, so this is all for today's session. If you like the session, do let me know in the comment section, and if in case you have any more query, तो आप reach out कर सकते हो हमें इस given information पे। I will see you in the next session. Thank you and have a nice day.